बीते 10 महीने की जी जान मेहनत और हजारों मिन्नतों के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साउथ कोरिया में मिलते हैं। दुनिया के दो सबसे पावरफुल लीडर्स, G2 इकोनॉमीज। इस मीटिंग के साथ साथ शी जिनपिंग ने चाइना को ग्लोबल स्टेज पर यूएसए की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। This is a highly anticipated meeting between the two most powerful people in the world. We do not always see eye to eye with each other. Trump and Xi Jinping agree on to ease the trade war. Essentially, it's a 10% decline. President Trump very generous with his words. President Xi more careful. But he's a very tough negotiator. दुनिया को एक ओपन ट्रेड वॉर के कगार पर लाने के बाद इस हफ्ते यूएसए और चाइना ने एक फ्रेमवर्क ट्रेड डील पर सहमति बनाई, जिसके बाद ट्रंप और शी ने मिलकर टेंशंस को डी एस्केलेट करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। हालांकि पूरे डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ अहम चीजें अब सामने आ चुकी हैं। पहला, यूएसए और चाइना अब अगले 1 साल तक नए टैरिफ्स या रिटेलिएटरी टैरिफ्स एक दूसरे पर नहीं लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत टैरिफ 10% से गिराने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद भारत के लिए भी एक आशा की किरण जगी है। चाइना ने अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को 1 साल के लिए हटाने का फैसला किया है और यूएस भी ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, स्पेशली सोयाबीन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर चुका है। उधर चाइना ने इंपॉर्टेंटली अमेरिका से हाई एंड कंप्यूटर चिप्स इंपोर्ट करने की सहमति बना ली है, जो उनके एआई और हाई एंड रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ओवरऑल ट्रेड डील पर सहमति तो नहीं बनी, हस्ताक्षर नहीं हुए। लेकिन ट्रंप इस मीटिंग से बहुत खुश नजर आए, मानो उनके कंधों से बोझ हल्का हो गया हो। एक तरफ मीटिंग के बाद जहां ट्रंप खुशी से फुदक रहे थे, वहीं शी ने संयम रखा। कहा कि यह तो स्वाभाविक है कि दुनिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमीज, उनके बीच में कुछ तो अनबन जरूर रहेगी, लेकिन किसी सॉलिड डील का संकेत शी ने नहीं दिया है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रंप की बातें सुनो तो खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि भैया वो तो अगले साल अप्रैल में चाइना जा रहे हैं और फिर शी अमेरिका आएंगे और उसके बाद बड़े बड़े ट्रेड डील साइन होंगे। शी पर फुल मस्का मारते हुए ट्रंप ने कहा दैट शी इज अ ट्रिमेंडस लीडर ऑफ अ वेरी पावरफुल कंट्री। ट्रंप का यह चाइना प्यार एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ है। शी ने उसे इस प्यार का एहसास दिलाया है पिछले कुछ महीनों के दौरान। दरअसल हुआ क्या, बीते कुछ महीनों से ट्रंप लगातार दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ चाइना पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब कभी टैरिफ लगाना, कभी कंप्यूटिंग चिप्स की सप्लाई को रोक देना और कभी तो बॉयकॉट की सीधी सीधे धमकी देना। There will be 104% tariffs going into effect on China. We'll see what happens, but ultimately they have to make a deal. The tariff on China will now go up to 125%. They were ripping us off like nobody's ever ripped us off. एक तरफ जहां भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर ट्रंप की ये हथकंडे, ये धमकियां काम करने लगे, दुनिया के सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ट्रंप की चापलूसी में बिजी हो गए। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो चाइना ट्रंप के प्रेशर में नहीं आता है, उल्टा यूएस पर ही टैरिफ्स लगाना शुरू कर देता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देता है। कभी टिट फॉर टैट टैरिफ लगा दिया, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगा दी। चाइना ने अभी कुछ ही महीने पहले यूएस की हालत इतनी टाइट कर दी थी कि लास्ट में यूएस को खुद ही चुपचाप ये 100-150% टैरिफ को गिराकर 30% बनाना पड़ा। 145% is very high, and it won't be that high. It'll come down substantially, but it won't be zero. यूएसए का ऑफिशियल वर्जन जो भी हो, सच तो यही है कि ट्रंप को चाइना ने उसी के ट्रेड वॉर में बुरी तरीके से हरा दिया। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे यूएस चाइना ट्रेड वॉर में हुआ क्या, साल के शुरुआत से लेकर अब तक कौन जीता कौन हारा, किसने क्या दिया, कैसे चाइना ने अमेरिका को उसी के गेम में हराने में वो कामयाब रहा। आखिर चाइना के पास ऐसा क्या है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से अमेरिका उसकी बात मानने पर मजबूर हो रहा है। और फाइनली भारत चाइना की तरह ट्रंप के प्रेशर से डील क्यों नहीं कर पाया, कहां पीछे रह गए हम। क्या अब मोदी सरकार एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर पाएगी और इस डील करने में हमें अब क्या देना पड़ेगा अमेरिका को, और क्यों अमेरिका चाइना को तो कम से कम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा देता है, रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सून टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया को इज्जत क्यों नहीं मिलती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक थैंक्स टू उडू, जो आज हमारे वीडियो के पार्टनर्स हैं। उडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस के हर बड़े और छोटे नीड को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हर एक पेपर वर्क को ऑथराइज करने के लिए ई साइन किया जाता है, क्योंकि यह एक बहुत फास्ट एंड सिक्योर तरीका है डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने का। अब हाथ से साइन करने के दिन तो कब के गए।
तो डॉक्यूमेंट्स को ई साइन करने में आपकी हेल्प करेगा उडू का साइन ऐप। उडू के साइन ऐप में आप जाकर आपको बस अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आपको जहां जहां ई साइन करना है या डिटेल्स ऐड करनी है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके फटाफट वो फील्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो फॉर पीपल टू साइन, सो दैट आपको दूसरे लोगों के साथ बार बार फॉलो अप ना करना पड़े। साइन करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिजिकल साइन करके उसका पिक्चर लेके अपलोड भी कर सकते हो। और ये ई साइन डॉक्यूमेंट फिर लीगली सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वैलिडिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उडू पर आपकी हर छोटी बड़ी बिजनेस नीड की सारी एप्स मौजूद रहती हैं, जैसे कि इन्वेंटरी, परचेज, ई कॉमर्स, एचआर, पॉइंट ऑफ सेल, सीआरएम, इनवॉइसिंग वगैरह वगैरह। और उसका खर्चा सिर्फ 580 रुपीज सब्सक्रिप्शन पर मंथ। उडू का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। डू चेक आउट उडू एंड देयर साइन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। बैक टू द स्टोरी। 2 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब यूएसए ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज करने की घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा सा बैनर लेकर आते हैं जिसमें हर देश का नाम लिखा होता है और रेसिप्रोकल टैरिफ कितना लिखा होना है वो भी लिखा होता है। इस लिस्ट में एज एक्सपेक्टेड सबसे पहला नाम चाइना का था, जिसपे 34% एडिशनल टैरिफ लगने वाला था। इसके बाद जो कुछ भी होता है उस पर हमने आपको डिटेल्ड एपिसोड्स बनाकर पहले ही बताया था, लेकिन आज के एपिसोड में सिर्फ टाइमलाइन एस्टैब्लिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद दुनिया भर के मार्केट्स में तूफान आ जाता है। अगले एक हफ्ते में पूरी दुनिया को $10 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ता है। दुनिया रिसेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अब इस पूरे केओस और प्रेशर के बीच में ट्रंप को अपने ही टैरिफ्स पर 90 डेज का पॉज लगाना पड़ता है और एक ग्लोबल स्केल की क्राइसिस थोड़े दिनों के लिए सही टल जाती है। ट्रंप ने चाइना पर लगे टैरिफ्स को लेकिन पॉज नहीं किया, उल्टा चाइनीज टैरिफ को रातों रात बढ़ा दिया, अल्टीमेटली 145% तक ले गए। चाइना के लिए इतनी खास ट्रीटमेंट क्यों, इतनी हौसला अफजाई क्यों, इतना प्यार क्यों? वो इसलिए क्योंकि चाइना ने रिटेलिएट किया। चाइना इस बार ट्रंप के नखरे झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। चाइना ने हर कदम पर साफ कर दिया कि किसी भी, वो पीछे नहीं हटने वाला है किसी भी इशू पर। चाइना विल फाइट टिल द एंड, और उसने करके दिखाया। इस ट्रेड वॉर ने यूएस चाइना के बीच ट्रेड ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रोक दिया। कंपनीज अपना बिजनेस रूट चेंज करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। अपने चाइनीज इंपोर्ट को या तो वियतनाम या कभी मेक्सिको जैसे देशों से रिप्लेस या रीरूट करना पड़ा। कुछ चाइनीज फैक्ट्रीज भी बंद होने के कगार पर आ गई थी और कुछ अमेरिकन इंपोर्टर्स का तो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी हो गया। वहीं आम यूएस कंज्यूमर्स के लिए भी ना रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। सबको मालूम था कि भैया देखो, अगर ये टैरिफ्स नहीं हटे तो लास्ट में ये सारा मेड इन चाइना जो सामान है उनके दाम दुगने या इवन 3 टाइम्स हो सकते हैं। बीते 30 सालों से चाइना ने अपने आप को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाकर रखा था। इस फैक्ट्री का बहुत सारा सामान यूएस जाता है। अब ये फैक्ट्रीज रातों रात यूएस में तो खड़ी नहीं हो सकती हैं, चाहे जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोल दे। ऐसे में एनालिस्ट ने साफ वार्निंग इशू कर दी कि अगर टैरिफ्स कम नहीं होते हैं तो अमेरिका बहुत जल्द रिसेशन में चला जाएगा। यूएस का ये मूव क्लियरली बैकफायर कर रहा था, क्योंकि ये ट्रंप मेड क्राइसिस उस चीज को कमजोर कर रहा था जिसकी वजह से अमेरिका आज भी सबसे बड़ा उसका जो हथियार है वो मेंटेन रखता है, और वो है उसका फाइनेंशियल सिस्टम। उसके सिस्टम को लीवरेज करके ही तो उसका रीच बढ़ता है और दुनिया पर कंट्रोल बढ़ता है। जो डॉलर है उसका राज होता है। एक झटके में यूएस इकोनॉमी ने सारे जो उसके इंडिकेटर्स थे, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्फ्लेशन, कैपिटल स्पेंडिंग, सब रेड में जाने लगे। मतलब लोग कम खर्च करने वाले थे, प्राइसेस अनस्टेबल होने वाले थे और कंपनीज भी नई इन्वेस्टमेंट करने से कतराने लगी। चाइनीज बिजनेसेस का भी नुकसान होना शुरू हो गया था, इस पर कोई डिबेट नहीं है। चाइना के लिए भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब होने शुरू हो गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाइना और चाइनीज बिजनेस इस टैरिफ शॉक के लिए रिलेटिवली बेटर प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो चाइना अपने $145 बिलियन अमेरिकन इंपोर्ट्स के बिना भी गुजारा कर सकता है। इकोनॉमी धीरे पड़ जाएगी लेकिन उनका काम चलता रहेगा। लेकिन यूएस कंज्यूमर्स के लिए $440 बिलियन मेड इन चाइना गुड्स को रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं, वर्चुअली नामुमकिन था। नतीजा, ये टैरिफ्स यूएस बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए इतने ज्यादा पेनफुल साबित हुए कि ट्रंप ने उन्हें ज्यादा देर तक कंटिन्यू वो नहीं रख पाए। कुछ ही हफ्तों में ट्रंप ने खुद ही हार मान ली और इस मेस से बाहर आने के रास्ते ढूंढने लगे। मई के महीने में यूएस ने अगले 90 दिनों के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी 145% से खुद ही कम करके
30% कर दिया। वही चाइना ने भी ज्यादातर अमेरिकन गुड्स पर जो अपना टैक्स लगाया था, रेसिप्रोकल टैक्स, उसको भी गिराकर 10% कर दिया। चाइना के मुंह तोड़ जवाब का यूएस पर इतना बड़ा असर हुआ कि जब कुछ महीने बाद ट्रंप ने अगस्त में फिर से रिवाइज्ड एडजस्टेड टैरिफ रेट्स अनाउंस किए तो 70 देशों के लिस्ट में चाइना का नाम और निशान नहीं था। इसका एक कारण यह बताया गया कि अरे उनके साथ तो बातचीत चल रही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे उनके ऊपर। अभी तक तो हमने सिर्फ टैरिफ खेला है, लेकिन इससे बड़ा खेल चल रहा था बैकग्राउंड पर, जहां एक तरफ चाइना और यूएसए एक दूसरे के ऊपर टैरिफ मार रहे थे, चाटे मार रहे थे, गोलियां चल रही थी। वहीं दूसरे तरफ चाइना चुपचाप से रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा था। अब क्या होते हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स, इन पर चाइना का इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे है, उस पर आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन तब तक आप ये समझ लो कि इसके बिना, इन रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना यूएसए का जीना बहुत मुश्किल है, और चाइना से खरीदने के अलावा यूएस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बस। अब बीते कुछ महीनों से चल रहे चाइना की चालाकी पर एक नजर डालते हैं। 4 अप्रैल 2025 ट्रंप को ग्लोबल ये जो टैरिफ वॉर उसने ऐलान किया, उसके आप मान लीजिए कुछ ही घंटों के अंदर चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उससे बनने वाले मैग्नेट्स और कंपाउंड्स के एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। फिर अगस्त के महीने में चाइना कुछ और रेगुलेशंस लाती है, जिससे रेयर अर्थ मिनरल्स के माइनिंग, स्मेल्टिंग, सेपरेशन प्रोसेस पर सरकारी कंट्रोल और बढ़ जाता है। मतलब अब कंट्रोल सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन पर भी सरकार का होता है। फाइनली इस महीने 9 अक्टूबर को चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर अब तक का सबसे स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल लाया। इन नए रूल्स के तहत अब फॉरेन कंपनीज को भी चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स से बनने वाली चीजों के एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना के सरकार से एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह सब कुछ हो रहा था जब यूएस और चाइनीज टीम्स एक ट्रेड डील निगोशिएट करने में लगी हुई थी। वहीं ट्रंप और जी की मीटिंग की भी तैयारी चल रही थी। इस मीटिंग और उससे इंपॉर्टेंट इस डील के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा थे दोनों देशों के लिए। इसीलिए यूएस और चाइना दोनों लगे हुए थे कि कैसे इस डील से मैक्सिमम प्रेशर बनाकर एक बेस्ट डील एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसीलिए चाइना ने अपने लेटेस्ट रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए, ट्रंप ने भी कहा कि अच्छा तुम ऐसा करोगे तो चाइना पर हम एडिशनल 100% टैरिफ देने की धमकी लगा दी। On November 1st, the tariff on China goes to 157%. लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप को भी पता था कि चाइना बिना यूएस के एक्सपोर्ट का सामान भी गुजारा कर लेगी, लेकिन यूएस इकोनॉमी बिना चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स के सस्टेन नहीं कर सकता है। सवाल है क्यों? क्या है ये रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके बिना यूएस का गुजारा तक नहीं हो सकता है? इतना इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये? अगर याद हो तो स्कूल के टाइम पे आपने मेरे तरह पीरियोडिक टेबल के नीचे ये जो अलग बॉक्स में लिखे एलिमेंट्स हैं उनको शक की निगाहों से देखा होगा, क्योंकि इनको तो ना देखा ना सुना है। इन्हें ही अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोले जाते हैं। इनके अलावा ऊपर के लाइंस वाले स्कैंडियम और इट्रियम भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शामिल होते हैं। इन एलिमेंट्स की खासियत यह है कि उनकी हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टेंस, इन सब मेटल से जो एलॉयज और मैग्नेट्स बनते हैं वो ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इसीलिए वेपन सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टीवी, स्मार्टफोन या फिर विंड टर्बाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुछ भी बिना आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बगैर नहीं बन सकता है। यहां तक कि एमआरआई स्कैनर, कैंसर ट्रीटमेंट डिवाइसेस में भी बिना इन एलिमेंट्स के काम नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर इन एलिमेंट्स के बगैर दुनिया आज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। रेयर अर्थ नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये एलिमेंट्स इतने रेयर नहीं है, आसानी से बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। कुछ साल पहले वैसे इंडिया में भी भर भर कर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने की खबरें आती रहती थी, हेडलाइंस बनते रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि इनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इन्हें ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना इन्हें आसपास के मिट्टी और बाकी पत्थरों से सेपरेट करके बाहर निकालना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक माइंड रेयर अर्थ प्रोडक्शन का 60% से ज्यादा अभी एक ही देश करता है, चाइना। चलो तब भी 40% तो रह गया ना दूसरे देशों में। लेकिन प्रोसेसिंग स्टेज की अगर हम बात करें, एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो बीजिंग ग्लोबल आउटपुट का 90% कंट्रोल करता है। ये तो मोनोपोली हो गया। अब 1987 में चाइनीज लीडर डेंग जियाओपिंग ने कहा था कि चाइना के रेयर अर्थ रिजर्व्स वेस्ट एशिया के ऑयल रिजर्व्स के बराबर होंगे। आप सोचिए 40 साल पहले
तब से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक हिस्सा बना के रखा है। आज 40 साल बाद चाइना अकेले ही पूरी दुनिया के रेयर अर्थ सप्लाई को कंट्रोल करता है। चाइनीज रेयर अर्थ पर अपना डिपेंडेंस कम करने के लिए यूएस कभी यूक्रेन पर प्रेशर बनाता है तो कभी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करता है, लेकिन इस सब के बाद भी यूएस इस फील्ड में चाइना को एटलीस्ट अगले 1 दशक तक तो मैच भी नहीं कर पाएगा। चाइना यह बात अच्छे से जानता है, इसीलिए यूएस जैसे चाइना को बुली करने की कोशिश करता है, चाइना चुपचाप रेयर अर्थ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन लागू कर देता है। तभी आज चाइना के सामने यूएस जैसे बड़े देश के भी प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करते, फेल कर जाते हैं और ट्रंप आ जाते हैं हाथ मिलाने के लिए। तो फिर आप कहोगे चाइना तो मिडिल ईस्ट की तरह ही हुआ ना, कुछ भी हो तेल की धमकी दे दी तो इन्होंने रेयर अर्थ की धमकी दे दी। ऐसा नहीं है। एक सेकंड के लिए आप समझ लो, ये रेयर अर्थ का एडवांटेज आप हटा दो, नहीं है चाइना के पास रेयर अर्थ, तब भी फैक्ट ये है कि चाइना रिमेन्स द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो सिर्फ खिलौने कपड़े जैसे ट्रेडिशनल आइटम नहीं बनाता है, बल्कि फ्यूचर रेडी ईवीज, ड्रोन्स, एआई टेक्नोलॉजी भी मैन्युफैक्चर करता है, जो और कोई आज उसके आसपास नहीं है। आज चाइना 100 से भी ज्यादा देशों का लीडिंग ट्रेड पार्टनर है। ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ उसका ट्रेड सरप्लस है। $3.2 ट्रिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स है इस देश के पास। फॉर कंपैरिजन अगर आप बात करें तो इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व्स है वो करीबन $700 बिलियन के आसपास है। इस सब के ऊपर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं, पूरी ग्लोबल साउथ में इन्वेस्टमेंट्स है, मिनरल एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं, पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब बीजिंग का स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस आज इतना ज्यादा हो चुका है कि ट्रंप भी सोच नहीं सकते हैं। और ट्रंप के आने के बाद चाइना ने अपने अलायंसेस फिर से रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। रशिया, ईरान, अफ्रीकन नेशंस के साथ बीजिंग पूरी कोशिश कर रहा है कि भैया हम आपके दोस्त हैं। यूरोप को भी फिर से अपने साइड में लाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अपने विक्ट्री डे परेड में 26 देशों के लीडर्स को बुलाया था, चाइना में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इकोनॉमी में भी दिक्कतें हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं ट्रंप के साथ। चाइना में डोमेस्टिक स्पेंडिंग अभी डाउन है, स्पेंडिंग कम है तो फिर कंजम्पशन भी लो है, स्टार्टअप्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं और रियल एस्टेट के बारे में सबको पता है चाइना में क्या चल रहा है। स्ट्रिक्टली ट्रेड की बात करें तो चाइना की पूरी ईवी और एआई इंडस्ट्री खुद यूएसए के एनवीडिया चिप्स पर डिपेंडेंट है। चाइना भले ही बाकी चीजों में लीड करती हो, लेकिन उसके फ्यूचर रेडी बिजनेसेस में अभी भी यूएस से आने वाले हाई एंड कंप्यूटिंग चिप्स की दरकार है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। ये चिप्स ना सिर्फ चाइनीज चिप्स से बेहतर काम करते हैं, तेज काम करते हैं, बल्कि चाइना के पास इनका कोई लोकल ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है। तो अगर चाइना के पास यूएसए को देने वाले रेयर अर्थ हैं तो यूएसए के पास चाइना के क्रूशियल चिप्स सप्लाई भी हैं। लेकिन इस सब के बाद भी आज चाइना स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक रेजिलियंस के मामले में दुनिया के किसी भी और देश से बेटर प्रिपेयर्ड है यूएस से लोहा लेने के लिए, यूएस के साथ लड़ने के लिए ज्यादा बेटर इक्विप्ड है। यही बात शी और डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट मीटिंग में दिखने को मिलता है, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखने को मिलता है। ट्रंप कितने ज्यादा उतावले हैं कि भैया एक डील हो जाए, उससे दिखता है। अब आता है सवाल कि इस सब के बीच में भारत का क्या? सोचो अगर अमेरिका और चाइना गुड फ्रेंड्स बन जाते हैं तो हमारे लिए तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना ने यूएस को मुंहतोड़ जवाब देकर उसे एज एन इक्वल पार्टनर बनाने की कोशिश की है। भारत आज भी 50% टैरिफ की मार झेल रहा है। ब्राजील के साथ साथ दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ हमारे ऊपर थोपा गया है। लेकिन ब्राजील की सरकार से ट्रंप नफरत करते हैं। मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना डियर फ्रेंड बुलाते आए हैं, कभी उससे पीछे नहीं हटे हैं। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इतनी दोस्ती, इतना हवन करने के बावजूद यूएस टैरिफ तो छोड़ो, अब तो हम पर सीधा सैंक्शंस लगाने की भी धमकी दे चुका है अमेरिका। फिर चाहे वो ईरान में हमारे चाहबार पोर्ट की बात हो या फिर रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की बात हो। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने ट्रंप या अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, नाम तक नहीं लिया है। सत्ता में 11 साल रहने के बाद भी, फुल पावर होने के बाद भी आज हमारी इकोनॉमी इतनी भी मजबूत नहीं है कि अमेरिका टैरिफ लगाने से पहले, धमकी देने से पहले 2 बार सोचे कम से कम। बोलने के लिए तो हम सून टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ट्रंप हमें थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी समझकर बैठा है क्योंकि हमारे पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है, हमारे के पास वो इकोनॉमिक माइट नहीं है, हमारे पास वो एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ नहीं है। साल 2022 में हम $5 ट्रिलियन बनने वाले थे, आज 2025 हो चुके हैं, हम उस टारगेट से कोसों दूर हैं। लेकिन यूएस की एक कंपनी, सोचिए एनवीडिया, आज $5 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। अब आप ही बताइए, भारत कैसे यूएस से इक्वल टर्म्स पर बात करे जब एक अमेरिकी कंपनी की वैल्यू हमारी पूरी जीडीपी से ज्यादा हो। अब भारत को यह देखना होगा कि हमें वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ डील करना होगा
और हमारे पास बार्गेनिंग पावर दोनों के साथ नहीं है। चाइना से तो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट लेकर बैठे हैं, रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। दुनिया भर के दूसरे देशों के साथ भी हमारी पहुंच कुछ खास नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन नोबेल प्राइज तो ट्रंप को चाहिए, और हो सकता है इसी नोबेल की आशा में चाइना के डील के बाद भारत से भी वो डील कर ले। 25-30% कुछ टैरिफ कम हो जाए तो हमें भी राहत मिलेगी, हमारे मार्केट्स भी ऊपर भागेंगे। अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना रशिया से पहले ही हमने कम कर दिया है। अब यह देखना है कि सरकार एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना ओपन करती है इस ट्रेड वॉर, इस टैरिफ वॉर को खत्म करने के लिए। लेकिन इस पूरी फसाद में एक बात तो सामने आ चुका है कि चाइना ने ग्रोथ पर, विकास पर, आत्मनिर्भरता पर फोकस किया इतने सालों से, और हमने फोकस किया औरंगजेब पर, अस वर्सेस देम पर और नफरत की राजनीति पर। नतीजा यह हुआ कि आज मेक इन इंडिया फेल है, विश्व गुरु फेल है और डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती फेल है। इंडिया का बार्गेनिंग पावर बिल्कुल फेल है। लेकिन अब भी समय है, अपनी गलती को हम समझें, अपनी गलती पर हम सुधार का काम करें। देश भर में जो कॉन्वर्सेशन है उसे हमें बदलना होगा। नफरत की राजनीति से, खतरे में और नेहरू से बदलकर फोकस करना होगा। बात करनी होगी जॉब्स की, इकोनॉमी की, ग्रोथ की, मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हर ड्राइंग रूम में हर सिटीजन यह बात नहीं करेगा तो बहुत जल्द यूएसए, चाइना तो छोड़ो, आंटू छांटू जो छोटे मोटे देश भी है ना, वो भी हमें हल्के में लेने लगेंगे। Many thanks to Udu for making this detailed episode possible. Udu का लिंक मैंने नीचे देकर रखा है। अरे बड़े बिजनेसेस का पता नहीं, लेकिन अगर आपका स्मॉल बिजनेस अगर आपको स्मूथली रन करना है तो Udu आपकी बहुत मदद कर सकता है। लिंक पर क्लिक करिए, सारी डिटेल्स वहां मौजूद है। Many thanks for watching.